दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। आज हम लेके हैं वृत्त का आपका सेकंड क्लास। ये जो है क्या है, यानी कि सेकंड क्लास है। और ये किस लिए है, ये वृत्त का पिछली वीडियो में हम क्या पढ़े थे, वृत्त का रेडियस वगैरह कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का मतलब जो है परिमाप क्या होता है, ये सब निकालना सीखे थे। लेकिन इस वीडियो में हम सर वो फार्मूला सीखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपसे पूछ लिया गया कि एक आपके पास केक था या आपके पास एक वृत्त था, और वृत्त के बाद इसमें जो इतने अंश का कोण केंद्र से इतने अंश का कोण बन के एरिया काट लिया गया, तो आपके पास कितना बचा हुआ है वृत्त, इसका क्षेत्रफल बताइए जो काट के निकाले हो, और उसका क्षेत्रफल बताइए जो आपके पास रखा गया है। तो बर्थडे वगैरह मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बिल्कुल सही, बर्थडे के केक से ही हम वृत्त के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। चुटकी बजाते हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए देरी ना करते हुए देखते हैं वीडियो को। चलिए यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम मान लेते हैं ये आपका वृत्त हो गया, यानी कि बर्थडे का, छुटकुआ का बर्थडे है। किसका बर्थडे है? चलिए ये छुटकुआ को भी हम बना देते हैं, यहाँ पर छुटकुआ का बर्थडे है, ठीक है ना। ये छुटकुआ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाला मना रहा है। अब इसका बर्थडे आया तो ये इतना बड़ा केक, छुटकुआ से बड़ा तो केक है, तो इतना बड़ा केक लेके आया है। अब इसकी फैमिली मेंबर सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर टाइम जैसे हुआ तो ये कैंची उठा के, यानी कि मतलब आपका चाकू उठा के, और उसके बाद केक को बाइट कर रहा है, यानी कि काट रहा है। जब इसको केक को काटता है तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बता दिया जाए कि ये इतना केक काटा, और ये भी जो है केक जब काटता है तो ये 45 अंश का कोण बनता है। क्या अंश का कोण बनता है? 45 अंश का कोण बना के ये काट लेता है, और ये केंद्रक से पूरा का पूरा केक जो इधर से काटता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आपको दिखा देते हैं जस्ट अरेंजमेंट करके। तो दोस्तों ये रहा आपका सर्किल, यानी कि आपका बर्थडे का केक हो गया, छुटकुआ के बर्थडे पे कटेगा, ठीक है ना। तो ये जो है मान लीजिए केक का सेंटर अगर हम मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पर केक का जो सेंटर पॉइंट, कैची का गिर गई भाई, ये केक का सेंटर पॉइंट हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, और मानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम करते क्या है, 45 अंश के कोण पर इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। बोलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर छुटकू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है ना। ये देखिए, तो यहां पर जो हम बाइट कर दिए, ठीक है ना। अब बाइट करने के बाद फिर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर इसको जब हम काट दिए, तो काटने के बाद अब हमसे पूछेगा कि आप इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है लघु त्रिज्यखंड। ये क्या होता है? ये हमारा होता है लघु त्रिज्यखंड। और इसके बाद जो केक बचा हुआ है, ये केक टेबल पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये तो बाइट करके खाने वाला केक है, ठीक है ना। तो इसका ये लघु त्रिज्यखंड हो गया, और ये इसका दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो कहेगा या तो इसका क्षेत्रफल बता दीजिए या फिर इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तब डोंट फियर, सब कुछ सारा सॉल्यूशन फटाक से आएगा चुटकी बजाते, क्योंकि चुटकी बजा नहीं सकते, दोनों हाथ हमारे जो फुल हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से अब देखते हैं किस कॉन्सेप्ट से ये सारे सवाल आ जाते हैं। बस खाली फार्मूले को समझ जाइए, सारे सवाल आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये केक को रख देते, ले जाओ बच्चों में बांट दो भाई। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यह लघु का मतलब अभी हम समझा दे, जैसे प्रैक्टिकली अभी हम आपको करके दिखाए, तो जो छोटका सा काट के लेके आए वो लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का एरिया बराबर हो जाएगा क्या, लघु त्रिज्यखंड का एरिया बराबर होता है थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। अब हम सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, थीटा का मतलब ये हुआ कि जितने डिग्री पर वो जो है केक को बाइट किया, अभी नहीं बांटे, चलो ठीक है, जितनी डिग्री पर इसको बाइट किया, यानी कि जितनी डिग्री पर इसको कट किया गया है, ये कट करने का जो कोण है, ये कोण जो है क्या है, ये कोण हमारा थीटा है, ठीक है ना। तो ये कोण जो हमारा क्या है, ये थीटा है, जितनी डिग्री पर इसको काट के लेके आया गया। अब ये जो है क्या हुआ, यही हमारा थीटा यहां पर रहेगा। और चूंकि जब ये पूरा सर्कल था तब ये 360 डिग्री का होता है, क्योंकि आपको भी जानकारी है, आप कुमार सर की क्लास ले रहे हैं, आपको जानकारी है, ठीक है ना, कि मतलब जो सर्किल होता है वो पूरी तरीके से 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 अंश का होता है। अब आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए यहां पर रखा गया थीटा अपान 360, यानी कि 360 में का थीटा जो है काटा गया है, थीटा अंश, और ये जो है कितना, उसके एरिया में से काटा गया, उसके क्षेत्रफलवा का थीटा बटे 360 हिस्सा काट के छुटकुआ जो अपने पप्पा को खिला दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर इस तरीके से ये हो जाता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सर दीर्घ वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसको काट के जब निकाल दिए तो इसका क्षेत्रफल बताओ। कुछ नहीं करना सर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से छुटकुआ को घटा दो, ये छुटकुआ बैठुआ को घटा दो, तो जब ये घट जाएगा तो घटने के बाद जो आया वही क्या हो गया, ये हो जाएगा बड़े वाले, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है सर, लो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं।
दीर्घ वाला अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं इसमें से थीटा अपान 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। अब देखेंगे सर पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और यहाँ पर बीच में माइनस लगल हा, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को ही कॉमन उठा दो। हाँ बिल्कुल, किडनैप कर दो पाई आर स्क्वायर को। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को जब किडनैप करोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर, यानी कि अभी हमने जैसे पिछली वीडियो में हम बताए थे कि जितने को कॉमन लेते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा एक, यहाँ पर बचेगा माइनस थीटा बटे 360 यानी कि थीटा बटे 360 हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा बटे 360 हो जाएगा और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा जो है फॉर्मूला। ठीक है ना, अब ये थीटा हो जाता है यानी कि मतलब जो आपका छुटका वाला कटा हुआ, छुटका वाला टुकड़ा जो कट करके लेके गए हो, ये उसका मान हो जाता है कितने डिग्री पर काट के लेके जाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जरा सा छुटका सा हम सवाल निकाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो 14 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या तो लघु त्रिज्यखंड है, क्योंकि सर थीटा, लघु त्रिज्यखंड का मतलब क्या, थीटा बटे 360 और इसके बाद गुणे पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे सर थीटा का मान कितना, 45 अंश है, कितना कितने काटा गया, 45 अंश पे काटा गया, बटे 360 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, गुणे पाई आर स्क्वायर है यानी कि 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 45 से कम 45, 45 कितना हो जाएगा, 45 अट्ठे, ठीक है ना, 45 अट्ठे हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 360। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 अट्ठे 360 और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 के रहिया में 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना, 1/4 बचा और इसके बाद गुणे क्या बचा, यहाँ पर बचा 11/7 और इसके बाद फिर क्या बचा, यहाँ पर गुणे 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14 हो गया। ठीक है ना, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या लेके आएंगे सर, यहाँ पर लेके आएंगे क्या, 1/4 गुणे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली काट दो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 11 और 7 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 11 सते 77, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया सर आपके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि जो अभी छुटकुआ वाला हिस्सा काट के लेके गए हो ना, इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको निकालने का मेथड हम पिछली वाले वीडियो में बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो नहीं देखे उस वीडियो को वो जाके वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से लघु वाले को घटा देंगे, मतलब इसको खा के खत्म कर दिए। अब जो बचा ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया है। अब अगली वीडियो में बताएंगे लंब की लंबाई। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल, नए कॉन्सेप्ट, नए धमाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।